वक्त हो रहा है 8:22 और मैं जिम से टाइम लिया आ चुका हूँ, नहा धो चुका हूँ और रात में ही मैंने 3 स्टॉक ऐसे मार्क कर लिए थे जिसे आज मैं इंटरडे के बेसिस पे ट्रेड करने वाला। मेरी पहली ट्रेड थी लाइव की, उसको मैंने एक फुल वीडियो में अपलोड किया। प्रॉब्ली आप लोगों ने देखा होगा, 300-400 रुपए प्रॉफिट भी बनाया। वो स्टॉक कौन सा होने वाला है, क्या सोच के मैं उस पर मार्किंग किया हूँ, क्या मेरे ट्रस्ट लेवल है, मुझे क्यों लग रहा कि शायद इसमें पैसा बन सकता। जिसमें 2 बाई के ऑप्शन है, एक जिसपे हम शॉर्ट करने वाले। और हम आगे बढ़े उसके पहले मैं अपने सारे भाइयों को बताना चाहता कि मैं कोशिश कर रहा, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देख रहा हूँ, अपने टॉपिक्स को क्लियर कर, ताकि मैं आप लोगों जैसा बन पाऊं या आप जैसा सीख पाऊं। अब आइए चलते हैं उन स्टॉक्स के बारे में बात करें। देखिए कैसा आज दिन जाने वाला है, कितना प्रॉफिट और लॉस होने वाला है मुझे नहीं पता। मेरा कैपिटल अब 30,000 से बढ़ के 30,400 के आसपास चला गया है। 3 स्टॉक हैं जिसमें सबसे पहले मैं सेलिंग के बारे में बात करने वाला हूं। 2 ऐसे स्टॉक हैं जिसमें एक खासकर मुझे लग रहा है कि आज उसी में मैं इन्वेस्ट करने वाला, क्योंकि मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा नहीं। इतनी भी मार्जिन लेके जाऊंगा तो मेरे पास कुल मिला जुला के 30,000 रुपए। आई नो कि मुझे एक ट्रेड चूज करना ही पड़ेगा, इवन इफ ये तीनों मेरे लाइन में पड़ जाए। मेरे कंडीशन के हिसाब से चार्ट बता रहा हूं। उसके पहले हम बात करेंगे उस पर जिसपे शायद हमें शॉर्ट करना पड़े आज। देखिए सबसे पहला चार्ट होने वाला है अडानी पोर्ट्स का। इसका रीजन भी बता दे रहा हूं। देखिए जब हम इसके फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इसका रेवेन्यू, प्रॉफिट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सारी चीज बहुत बेहतर है और क्वार्टर बाय क्वार्टर जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो बढ़ता ही जा रहा। पर जब मैं चार्ट इसका खोला ना भाई, अपने मेजर सपोर्ट जोन 1500 के आसपास लटक रहा। बात यहाँ पे सपोर्ट जोन की नहीं है भाई, वापस से ब्रेक इन हो सकता है और ये श्रिंक कर सकता है, 1500 के नीचे जा सकता। अगर आज निफ्टी क्योंकि ऑल टाइम हाई टच किया है, वापस से नीचे जा सकता है। मार्केट में सेलिंग आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इस वजह से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। बट दिक्कत का बात यह है कि अभी कुछ ही हफ्ते पहले अदानी पोर्ट में एक बहुत बड़ा मूवमेंट आया था ऊपर की तरफ, तो वहां पे फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। तो जो भी लोग नीचे से लॉन्ग किए रहते हैं ना, जैसे उन्हें रियलाइज होता है कि इसमें सेलिंग आ सकती है, तो अपने प्रॉफिट बुक कर देते, बहुत तेजी से एक रेड कैंडल आ जाती है। तो जो स्टॉक होने वाला है वो बजाज फाइनेंस होने वाला है। आपको पता है कि महिंद्रा महिंद्रा कितना अच्छा रैली दिया है, कितना अच्छा मूव कर रहा है सेम सेक्टर को होने की वजह से, और इसके चार्ट भी बता रहे हैं जस्ट इन केस ये अपने वापस से सपोर्ट जोन को अगर लास्ट कर गया तो प्रोबेबली एक ऊपर का मूव देने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि ये ऑल टाइम हाई के आसपास है, बस अपने चार्ट पे बेस बना के रखा हुआ है, तो प्रोबेबली अगर उसके आसपास के रेंज में आया तो मैं इस पे बाई की तरफ जाऊंगा। तीसरा जो स्टॉक है जो मुझे पैसा बना के दे सकता है, और जरूरी नहीं है कि वो अपवर्ड साइड ही जाए, वो नेगेटिव साइड भी जा सकता है। दोनों साइड सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतनी बार रिटेस्ट हो चुके हैं और ये बीच में कहीं अटका हुआ है कि क्लियर है कि भाई अगर निफ्टी ऊपर की तरफ गई तो मैं उस डायरेक्शन में, अगर नीचे की तरफ गई तो नीचे के डायरेक्शन में हम मार्किंग दे सकते हैं। अब ये तो मार्केट में वॉल्यूम क्या है, मूव क्या है, ये तो मार्केट खुलने के बाद ही पता चलेगा। समय हो चुका है 8:30। बेहतर होगा मैं वापस से लैपटॉप की तरफ बढ़ूं और जैसा भी होगा मेरे भाइयों आपको शेयर करता रहूंगा। अगर मुझे कुछ बेहतर सिखा पाओ, बता पाओ कि किन चीजों पर युवराज आपको काम करना चाहिए या सीखना चाहिए, या टॉपिक्स लिंक पेश कर पाओ कॉमेंट में, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी भाइयों का। इन्फॉर्मेटिव लगे या किसी भी काम आए तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। दोपहर के बज रहे हैं तकरीबन 2:30 और मैंने 2 ट्रेड से बाहर आ गया हूं। एक ट्रेड जो भारती एयरटेल का है वो बचा हुआ है, उसका भी रीजन है वो आगे बताऊंगा, पर पहले बात करूंगा अडानी पोर्ट की। देखिए अडानी पोर्ट मार्केट में घुसते एक अच्छा रैली दिया जो मेरे चार्ट पे एग्जैक्टली दिख भी रहा था, बट उसे मैं मिस कर दिया। उसकी सच्चाई ये कि मैंने सारा पैसा बजाज फाइनेंस पे लगा दिया था और मेरा मन नहीं था कि इंटरडे बेसिस पे मैं मार्जिन लेके घुसूं किसी और ट्रेड में। बट जब मैंने मौका देखा तो वापस से मैं अडानी पोर्ट में घुसा, सही जगह पे एंट्री ली और उसका भी एक ब्रेकआउट का कुछ पॉइंट बनाया जहां पे तकरीबन 350-400 रुपए के आसपास बने। मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली है, अपना चार्ट्स का रिकॉर्ड कर लिया है, तो प्रॉब्ली आप लोग को समझने में थोड़ी आसानी होगी। मैं वक्त के साथ और इस चीज को बेहतर करते जाऊंगा कि कैसे स्क्रीन रिकॉर्ड वगैरह करना है। ये तो बात हुई अडानी की, जो मेरा दूसरा ट्रेड था वहां से निकलने के बाद। पर जो पहला ट्रेड था वो बजाज फाइनेंस पे था। आपको इसके रीजंस बताए थे कि कंपनी अच्छा करते आ रही है, क्वार्टर्स में ग्रोथ अच्छी थी, तो सेफ्टी अच्छा हिसाब दिख रहा था मुझे। और उससे बड़ा 2 रीजन था उसको ट्रेड करने का, वो अपने सपोर्ट के बहुत पास थी। और ऐसी कंपनी जो बहुत अच्छा कर रही है वो अपने सपोर्ट के पास रहे, दैट मींस की अपॉर्चुनिटी है वहां पे घुसने के लिए। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन था, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो फाइनेंस की कंपनी है वो कुछ दिन से रैली बहुत अच्छी दे रही है, तो सेक्टोरल वाइज भी बहुत ज्यादा दूसरी कंपनियों को पुश मिलता है। अगर 2-4% नहीं मिलेगा तो आधा 1% भी मिलता ही मिलता है। और कंपनी सपोर्ट ब्रेक करके नीचे जाए ये होने के चांसेस बड़े कम रहते। तो मैंने जैसे ही मार्केट खुला पहली कैंडल देखी, उसमें एंट्री बना ली, उसमें भी तकरीबन 300-350 रुपए मैंने बनाया। बजाज फाइनेंस में तो नहीं, पर प्रोबेबली अदानी में मुझे थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए था। पर वही बात है, एंट्री सटीक बैठी पर एग्जिट खासकर ब्रेकआउट पे एक्सपेक्ट मैं नहीं कर पा रहा हूं कि कहां मुझे निकलना है। और ये प्रोबेबली आप सब लोग भी समझ पा रहे होगे, तो भाई मेरा प्रॉफिट कम हो उससे बेहतर है कि एग्जिट बना लो। पता नहीं आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, ये अभी भी भारती एयरटेल का चल रहा है। इसका इशू ये सबसे बड़ा फंस गया। मैंने ट्रेड तो बना लिया, फिलहाल इसमें 200-100 रुपए नुकसान में ही चल रहा हूं, पर इसमें फायदे में भी मैं था। पर अब मैंने रिस्क ले लिया है कि भाई करना ही करना है, क्योंकि ट्रेड का जो डायरेक्शन है वो एकदम सटीक है।
2100 के सपोर्ट के पास भी है, 2-3 बार ब्रीच करने की कोशिश भी किया है, पर जो सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा है ना भाई, ये ब्लू चिप कंपनी है, बड़े कैपिटल के साथ 2100 का बैरियर ब्रेक होने नहीं दे रहे लोग। एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है 2100, 2000। अभी तक मैंने एग्जिट नहीं किया है, पर प्रोबेबली क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ वॉल्यूम सारे सेलर्स का ही है, बट सपोर्ट की वजह से ये बच जा रहा है। तो अगर नुकसान होगा भी मेरा तो बहुत होगा, 250-300 रुपए का होगा। क्या पता अगर ये ब्रेक कर दे तो भाई ज्यादा प्रॉफिट दे जाए। जो भी होगा वो अगली वीडियो में बता दूंगा। बट भारती एयरटेल, क्योंकि आज की निफ्टी बहुत ही बैलेंस थी, कहीं 50 ऊपर गई, कहीं 50 नीचे गई, तो अगर निगेटिव खुला तो प्रोबेबली भारती एयरटेल गिर जाएगा, 2100 को ब्रीच कर देगा। अभी भी महिंद्रा एंड महिंद्रा में बहुत स्कोप बचा हुआ है। इन केस आप लोग इंट्राडे में ट्रेड करते तो मंडे को महिंद्रा एंड महिंद्रा पे नजर बनाइए। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में ये कहीं पे भी आपको ट्रेड देख सकता है। आई रियली होप आपको अपने भाई की मेहनत दिख रही होगी पोस्टिंग से और ट्रेडिंग से रिलेटेड। एक लाइक बहुत मेरे लिए मैटर करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के